हेलो जी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में से। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपडेट कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स को, और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिलीट कैसे करेंगे किसी भी रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। ओके, अपने टेबल में से या अपने डेटाबेस में से। ओके। तो ये वाली जो वीडियो होगी वो थोड़ी शॉर्ट होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस डिलीट करना है। चलिए बात करते हैं डिलीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा अपनी स्क्रीन पे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, हम अपनी स्क्रीन पर हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। हम लास्ट वीडियो में हमने इस वाले रिकॉर्ड्स को डिलीट किया, डिलीट नहीं किया था, सॉरी, अपडेट किया था। आप किसी भी रिकॉर्ड के सामने एडिट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड एडिट हो जाएगा। तो हमने एडिट करना सीखा था रिकॉर्ड को, अब हम इसमें डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इस टेबल के अंदर बस जैसे हमने आइकन लगाया था एडिट का, वैसे ही हम लगा देंगे डिलीट का आइकन। एज सिंपल एज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम फ़ॉन्ट ऑसम आइकन के पास चलते हैं और यहाँ से हम अपने आइकन को ले लेंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ डिलीट और मैं फ्री को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर डिलीट के लिए डस्टबिन का आइकन होगा। लेट्स से ये वाले आइकन को मैं चूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। और अब हम एक काम करते हैं, इस वाले के साथ हम एक डस्टबिन का आइकन है, डिलीट का आइकन लगाते हैं। चलिए व्यूज़ इंडेक्स के पास चलते हैं और जैसे हमने ये वाला जो आइकन लगाया था उसके बाद हम वैसे ही टीडी लगाएंगे, और टीडी के साथ साथ हम एंकर टैग लगाएंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यूज़ चाहिए, बेसिकली वो अपडेट करने के लिए लिंक चाहिए। और एंकर टैग के अंदर हम वो आइकन डाल देंगे। ओके, अभी हम यूआरएल नहीं दे रहे हैं फिलहाल, उसके पहले अभी हम सब देंगे, बट उससे पहले में एक एक्शन जो है, अब देखो पहले इतना करते हैं फिर हम देखते हैं देखो क्या आता है। तो देखो हमारे पास ये डिलीट का आइकन आ गया और ये आ गया। अब थोड़ा सा ये इधर उधर भाग रहा है, तो ये हमारा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये सिर्फ ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ कोशिश करता हूँ कि ये हमारा जो कॉलम है वो दो में डिवाइड हो जाए। तो लेट्स से मैं इसके कॉलम इट्स कॉल स्पैन टू करके देखते हैं। चलिए अब ये थोड़ा सा पास हो गया, यानी दो का कॉलम की जगह घेरेगा। ओके, बढ़िया। अब हमें एडिट पे कुछ नहीं करना, हमें डिलीट के ऊपर अब काम करना है। ठीक है, तो हम किसी पे भी डिलीट करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले करना ये है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा था अपडेट ऊपर वाले यूआरएल पे, अब हमें करना यहाँ पर ये है कि स्लैश डिलीट। ठीक है, अब डिलीट तो कर दिया, लेकिन हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो डिलीट वाले पेज पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डिलीट करना है, बट किस आईडी को डिलीट करना है, यानी किस कस्टमर को डिलीट करना है। तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी, जैसे ये है 126, तो उस आईडी को पास करना है। अब यहाँ पर और कुछ नहीं पास करेंगे, सिर्फ आईडी पास करेंगे। तो बस क्वेश्चन मार्क आईडी और दैट इज इक्वल्स, और यहाँ पर हमें आईडी पास करनी है। बस इतना काम करना है। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पर देखो ID 1, ऊपर देखिए यूआरएल में ID 2 और ये ID 6। बस अब हमें ये बस इम्प्लीमेंट करना है इस यूआरएल पे। जैसे ही कोई स्लैश डिलीट पर जाए तो वो एक कंट्रोलर जाएगा और उसके अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे, ये डिलीट, वहाँ से हम सारा काम करेंगे डिलीट के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, स्लैश डिलीट नाम से एक राउट बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउट वेब डॉट PHP, वापस आएंगे और एक राउट बनाएंगे कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ पर मैं काम करूँगा स्लैश डिलीट। बस इतना काम करना है बस, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एरे के अंदर पास करेंगे अपने कंट्रोलर को जो कि ये है। और अभी हमें अपडेट वाले के अंदर ही डाल देते हैं। आप चाहो तो एक कस्टमर्स कंट्रोलर के अंदर भी बना सकते हो, डिलीट कस्टमर कंट्रोलर के अंदर भी बना सकते हो। बस मैं तो अभी बस सिंपल रख रहा हूँ, तो अभी अपडेट कस्टमर कंट्रोलर को ही ले लेता हूँ। ठीक है, आप कंट्रोलर कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही लीजिए थोड़ा सा जो उसके रिलेटिव में है, थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता है। तो बस क्लास ले लेते हैं अभी, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर एक मेथड को पास कर देंगे, डिलीट कस्टमर। ओके, इतना किया, कॉपी करेंगे इस वाले फंक्शन को और इसको डिफाइन कर देंगे यहाँ नीचे।
इसके बाद यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि इसके पास जो है यहाँ से आईडी जा रही होगी इस पर क्लिक करके ऊपर यहाँ से क्वेरी पैरामीटर में से, तो वो लेनी है तो हमें यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट वेरिएबल को पास करते हैं, यहाँ से लेते हैं रिक्वेस्ट क्लास को, और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये आईडी लेनी पड़ेगी। बढ़िया, ओके, यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो अभी हमारे पास ये आईडी आ चुकी है, बस, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपली हमारे पास एक मॉडल होगा, देखो यूजर्स मॉडल है। तो अब हमें यहाँ पर करना ये है कि यूजर्स मॉडल कॉलन कॉलन डिलीट। ओके, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा, जस्ट अ सेकंड मुझे दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो मुझे यहाँ पर करना ये है कि जस्ट अ सेकंड, हाँ, पता नहीं क्या हुआ। जी, अभी देखिए यहाँ पर करना क्या है कि वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करोगे आप, यहाँ पर एक काम करना है आपको। यहाँ पर एक काम करिए, देखिए डॉलर यूज़र जैसे है आपको वैसे ही काम करना है। और अब एक काम करिएगा, डॉलर यूज़र आपने यहाँ पर बस एक सिंपली एक काम ये करना है कि जैसे आपने ऊपर किया है बस इसको वैसे ही कर लीजिए। हम देखिए, मैं यहाँ पर चलता हूँ यहाँ पे, और अभी ये करेगा काम, ये थोड़ी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। इसके तरीके बहुत हैं, देखो अलग अलग तरीके से। वैसे ही आप इसको अपडेट कर रहे होगे तब भी तरीके अलग अलग थे, बहुत सारे तरीकों से अपडेट कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से डिलीट कर सकते हो। बट मैं आपको एक आज इस तरीके से तरीका बता रहा हूँ, आगे कभी जब बात करेंगे तो उसमें भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यूज़र यूजर्स मॉडल फाइंडर फिल आईडी, यानी कि इस आईडी से क्या पहले ये चेक कर रहे हो कि क्या आईडी से कुछ है भी या यूज़र नहीं है। अगर है तभी हमको डिलीट करना है। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली डॉलर यूज़र जो आपका अगर होगा तो इस मॉडल से आपको बस डिलीट को कॉल करना है, DELET डिलीट। इस वाले मेथड को बस आप कॉल करेंगे, आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा, आपके रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा आपके डेटाबेस में से, यानी उस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर देगा डेटाबेस में से, हमारे टेबल में से बेसिकली। तो हमारा एक रो डिलीट हो जाएगा, यानी कि हमने एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया अपने डेटाबेस में से, बस ये वो काम करेगा। अगर इसको वो कस्टमर नहीं मिलेगा, लेट से यूज़र का आईडी जो है हमने दे दिया 50, तो उस नाम से उस यूज़र आईडी से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये फेल हो जाएगा और एक एरर थ्रो करेगा। ओके, चलिए अब हमें करना यहाँ पर यह है कि हमें वापस आना है अपने रूट राउट पे। ठीक है, रीडायरेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली रिटर्न करना है, और यहाँ पर रिटर्न करके यहाँ पर हमें अब मैसेज पास करना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से करोगे, और व्यू ब्लेड व्यू के अंदर बस उस की मदद से आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये मैसेज दिख जाएगा कि कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। बट अभी हम बस सिंपल इतना कर रहे हैं, तो रिटर्न, और हमको यहाँ पर लिखना है रीडायरेक्ट URL, और URL के अंदर स्लैश लगा देंगे, यानी कि अब ये डायरेक्टली रूट राउट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंडेक्स वाली राउट पे चला जाएगा। बढ़िया, इंडेक्स पेज पे आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए ऑप्टिमाइज़ भी कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, चेक करें। ठीक है, लेट से मैं थर्ड वाले लेट से सेकंड वाले को मैं डिलीट करता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, मैं सेकंड वाले को डिलीट करता हूँ, देखिए गायब हो गया। देखिए ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट होके वापस आ गया और सेकंड वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखो रिफ्रेश करता हूँ, गया, गायब। आप चेक करना चाहो तो आप अपने डेटाबेस में जाइए, टेबल में जाइए कस्टमर्स में, और आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। लेट से मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट हो गया। वापस जाइए, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड गायब। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले डिलीट को भी कर दूँ। ठीक है, कर देता हूँ, बढ़िया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। लीजिए, आपका टेबल खाली, आपका रिकॉर्ड खाली। चलिए, ये आपने इस वीडियो में ये देखा कि हाउ टू रिकॉर्ड, सॉरी, हाउ टू डिलीट और रिकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना जाइएगा मत, चैनल पहले सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करिए। देखिए इस तरीके से वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों तक नॉलेज को शेयर करते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, चलिए, मुझे पता है कि आप लोग लाइक कर ही देंगे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में और बढ़िया टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।